क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बातें हम किससे करते हैं? कभी सोचा है आपने? अपने दोस्त से या फिर किसी अपने जिसे हम प्यार करते हों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा बातें हम अपने आप से करते हैं। और ये जो अपने आप से की हुई बात है, जब हम बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो कई बार हमें लगता है कि कितना अच्छा हो हमारे इस थॉट को अगर कोई और भी सुने, कोई और भी जाने, और उसको एक शक्ल दे देते हैं पॉडकास्ट की। और ऐसे ही पॉडकास्ट को अपने बहुत सारी अपने मन की बातें बताने वाली लिज़ी कुमार आज होंगी हमारे साथ। और उनसे हम यही पूछेंगे कि जो वो उन्हें कैसे आया, और ये जो पॉडकास्ट की पूरी यात्रा है कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ तक पहुँची है। लिज़ी को मैंने अभी इनवाइट भेज दिया है। लिज़ी, अगर आपको दिख रहा हो तो आपको वो एक्सेप्ट करना है, और जैसे आप एक्सेप्ट करेंगी हम दोनों बस हाफ हाफ हो जाएंगे स्क्रीन पे। लिज़ी कुमार जल्दी ही आने वाली हैं, जिनको मैंने अभी इनवाइट भेज दिया है, पॉडकास्ट विद लिज़ी कुमार। यस। हाय लिज़ी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। आपसे मिलके और अच्छी हो गई। वेरी नाइस। मैं भी यही बता रही थी कि हम लोग ना सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करते हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली। जब ये इसको टेक्निकल रूप देने का एक बहुत अच्छा तरीका है पॉडकास्ट। तो बताओ अपने जितने लोग देख रहे हैं उनको कि एक्चुअली पॉडकास्ट होता क्या है। पॉडकास्ट एक ऑडियो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप कहानियां नरेट करते हैं, जहां पर आप लोगों को इंटरव्यू करते हैं। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत कम है कि बैठें और कुछ देखें, तो सुनने की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। एक वीडियो देखते हैं तो हमें फोकस करना पड़ता है उस पर, लेकिन पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल है। और इतनी कहानियां, इतना कुछ, और हमारे देश में या फिर मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है पॉडकास्टिंग। और बस हम भी इसी दौर के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीजिए, पहला पॉडकास्ट आपको याद है कि किस पे दिया था, क्या बोला था? और वो जो फीलिंग होती है पॉडकास्ट, मतलब क्योंकि पहली चीज हमेशा याद रहती है। एक्चुअल में हुआ ये था, मेरे एक मेंटोर हैं, मिस्टर समीर जीपी। मैं उनके एक प्लेटफॉर्म टर्निंग पॉइंट के लिए रिफ्लेक्शंस लिखती थी। तो उस दिन ना मालूम क्या हुआ, समीर सर का एक मैसेज आया कि लिजी बहुत अच्छा लिखते हो, वो ये। आई वाज वंडरिंग कि मैं उनको क्या जवाब दूं। मैं सिर्फ थैंक यू बोलती तो वो बहुत ही रूड लगता, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड कर दूं, हिंदी में पहली बार। तो मैंने अच्छा। बस एक थैंक्स जो है कुछ सेकंड्स का एक रिकॉर्ड करके डाला, और फिर तभी समीर सर का जवाब आया, इज दैट यू? लाइक यस। देन यू रिकॉर्ड समथिंग लिजी राइट नाउ, डू इट नाउ एंड डू इट फॉर अ सेशन। बहुत दिल धड़क रहा था, क्या करूं, कैसे करूं। फिर वो एक सेशन मुझे बहुत पसंद था, उस पर मैंने एक मुंशी जी की कहानी बनाई। हाँ। सेशन का मेन जो कोर था, स्टोरी का जो कोर था, वो उस एपिसोड पर बेस्ड था। और फिर उस पर पूरी मैंने मुंशी जी की कहानी डेवलप करी। दैट वाज माय फर्स्ट स्टोरी, लेकिन एज अ पॉडकास्ट वो बाद में आई। और जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, अधूरी कहानी, इट्स अ लव स्टोरी। और वो, मतलब वो स्टूडियो जहाँ पहली बार माइक्रोफोन के आगे खड़े होना और उन सब चीजों को देखना, समझना, बस बन गया, कहानी ऐसे ही बन गई। हम लोग जो भी कुछ क्रिएटिव करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ से ही उठाते हैं। तो जो आपके पॉडकास्ट है लीजिए, अगर उनकी बात की जाए तो उसमें कितना अपना है और कितना कहीं दूसरी जगह से उठाया है? इंदु जी, मैं आपको सच बताऊं, सारी कहानियां मेरी अपनी हैं। और इन कहानियों को मैं कहीं लिखती नहीं हूं। ऐसे ही बैठे हुए कभी कुछ ख्याल आ जाता है, या फिर किसी का कुछ सुना होता है। सुना होता मतलब मेरी मीटिंग्स हो गई, सेशंस हो गए, या मैंने कहीं कुछ लिखा होता है, वो चीजें कुछ ऐसे दिमाग में चलती रहती हैं कि इस पर कुछ हो सकता है। और ये कुछ, अब जिस जिस तरह के परिवेश में आजकल हम रह रहे हैं, ऐसे हालातों में हर घर के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर एक कहानी है। और अगर आप मेरे पॉडकास्ट को सुनते हैं तो मेरी शुरुआत इस तरह से होती है कि एक नए आत्मबोध से रूबरू करवा रहे हैं। मतलब इस पैंडेमिक की वजह से हम सब घर के अंदर कैद हैं। घर के अंदर कैद है तो हमारा इंटरेक्शन अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा है।
जहां हम लोग 8-8 12-12 घंटे एक दूसरे से अलग रहते थे, वहीं हम 24/7 एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब ये वो वाला टाइम है जब एक दूसरे को समझने का, रिश्तों को समझने का एक मौका मिला है। तो हर घर की एक कहानी है, हर शख्स की एक कहानी है। और अब तो ये हालात है कि जहां देखती हूँ वही कहानी नजर आती है। तो मैं लिखती कुछ नहीं हूँ, एक स्टोरी लाइन दिमाग में होता है, स्टूडियो पहुंचती हूँ, माइक्रोफोन के आगे खड़ी होती हूँ, बस नैरेट हो जाता है, कहानी बन जाती तो है। लीजिए, अभी बहुत सारे लोग अभी ओ माय आपको गॉड। सुन रहे होंगे। लाइट चली गई। हाँ, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड। आप नजर आ रहे हो, डोंट वरी। बहुत अच्छा ना लग ना, रहा है, इट्स ओके, बहुत। इट्स ओके, कैंडल लाइट, मैं इट्स दूसरे रूम में कैंडल चली लाइट जाती हूँ। दैट्स फाइन, आई गो ये टू अदर रूम। ये बिल्कुल कैंडल लाइट टॉक है एक्चुअली। डोंट वरी। थैंक यू सो मच। ऐसा भी होना था। और और बताइए। ऐसा हाँ जी, आपका जब अगला भी सवाल। आने वाला होता है ना, तभी पानी चला जाता है। थैंक यू। एनीवे, तो ये अगर कोई सुन रहा होगा, अभी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और कोई चाहे कि भाई, मैं, उसको मन में भी आ रहा होगा कि मैं भी अब पॉडकास्ट बनूं, करूं इस तरह से, तो उनके लिए आपकी क्या राय होगी कि किस तरह से शुरुआत करें, क्या करें, किस तरह से अपने आप को डेवलप करें एक पॉडकास्ट के लिए? एक पॉडकास्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी अपनी कहानी। आप क्या करना चाहते हो? आप कहानी नरेट करना चाहते हो, आप लोगों से मिलना चाहते हो, आप उनके इंटरव्यूज लेना चाहते हो? पहले वो कंटेंट रेडी करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद आती है टेक्निकल चीजें, कि आप किस प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से उसको प्रोसेस कर रहे हैं और किस तरह से उसको प्रमोट कर रहे हैं। बस इतना ही सिंपल है पॉडकास्टिंग। टेक्निकली कैसे जाया जाए? मतलब ऑनलाइन कोई पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म होता है? यस, मैं शुरुआत जो मैंने करी थी वो एंकर से किया था, लेकिन समहाउ शायद मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, एंकर के थ्रू मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने एक स्टूडियो जाना शुरू किया। तो मेरी कहानियां अब स्टूडियो में रिकॉर्ड होती हैं, वहीं प्रोसेस होती हैं और वहीं से जो है वो सोशल मीडिया पर जाता है। ओके। तो अपनी पॉडकास्ट की हुई कहानियों में कोई कहानी ऐसी है जो आपको अभी तक बहुत अच्छी लगती है? क्योंकि कई बार हम जब स्टोरी नरेट करके आ जाते हैं तो कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है। एग्जैक्टली ऐसा अक्सर होता है। अपनी कहानी में जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार मुझे लगता है यहाँ ये और ऐड हो सकता था, यहाँ एक टीस रह गई, एक कमी रह गई, वो जो एक वो कसक होती है ना, वो करती है। और ठीक है, अपना बेस्ट दे देते हैं, उसके बाद जो भी है वो ऑडियंस देखती है। हाँ, एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उस कहानी के बारे में कहूँ तो मैं यही कहूंगी कि मेरी पहली कहानी, अ, अधूरी कहानी, उस कहानी में मैंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि एक बिछड़ा हुआ प्यार बहुत सालों बाद मिला, और उसने कुछ समय के लिए अपना बचपन जिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी बचपन की बातें साझा करी, और उसके बाद फिर वो बिछड़ने लगे। और जब वो बिछड़ रहे हैं तब भी मन में एक कसक है, काश, काश हम साथ होते। तो वो जो एक कसक छूट जाती है, वो सबकी जिंदगी में हर जगह है, चाहे वो हम रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, चाहे हम अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ढूंढ रहे हैं, वो कसक रह जाती है। बस उस कसक को जो मैंने अपनी पहली कहानी में जो छोड़ा है ऑडियंस के लिए, वो मुझे बहुत दिल के अजीज है। अगर मैं अभी कहूँ कि लिजी मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाओ, तो सुना सकते हो? यस, ऑफ कोर्स। प्लीज। चलिए थोड़ा सा समा बांधते हैं। हम्म। मैं समीर हूं, नैरेटर। ऑफिस से घर को चल पड़ा हूं। दिल्ली में अचानक से भयंकर बारिश तूफान चल पड़ा है। अच्छा नहीं लग रहा। चलिए देखते हैं, थोड़ी देर की बारिश में शायद कुछ ठंडक मिल जाए। ओहो, सामने से इंदू जी आ रही हैं। आहा, इंदू जी को मैं एक लंबे अरसे से जानता हूँ। इंदू जी एक बहुत ही खूबसूरत, खुशमिजाज और बहुत ही चुलबुली शख्सियत वाली है। मुझे अच्छी लगती हैं। अक्सर मिलता हूँ उनसे, अक्सर बातें होती हैं। और कुछ समय पहले उन्होंने बताया था कि वह एक रेडियो जॉकी हैं। सच बताएं, वो जो गाने बजाती हैं ना,
उतर जाती हैं दिल में। और सुनेंगे? तारीफ किसी नहीं अच्छी लगती भाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिजी कुमार। तो मुझे जब हम कुछ भी चीज करने जाते हैं तो हमें जब कोई पॉडकास्ट पे सुनता है तो कहीं ना कहीं हम सब ये भी सोचते हैं कि आपको बोलने के पैसे मिल रहे होंगे। ऐसा तो होता है। ऐसा होता है तो मोनेटाइज होता है पैसों की क्या पॉडकास्ट। मतलब काम है, सब कुछ है, पर लगता है ना कि अगर इसके पैसे भी मिल जाते ना तो और अच्छा हो जाता। जी बिल्कुल। अभी शुरुआती दौर पे हमें पैसों की इतनी पॉडकास्टिंग में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज हमें खुद को एस्टैब्लिश करना होता है, अपने आप को स्थापित करना होता है, और उसके लिए वक्त लगता है। बिकॉज ये ऑडियंस डिसाइड करती है कि पॉडकास्ट कितना चलेगा, कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कितना सब्सक्राइब हुआ। तो ये कुछ कंडीशंस हैं सोशल मीडिया पर, और उस हिसाब से फिर ये सब चीजें बनती जाती हैं, और फिर उसके बाद ये अपने आप मोनेटाइज होने लगता है। यस, होता है मोनेटाइज। तो पैसा आने में अगर मान लीजिए कोई ऐसा हो जो जिसको पैसों की जरूरत है और पॉडकास्ट कर रहा है, तो कितना वक्त लगेगा कि उसको लगे कि हाँ भाई पैसे भी अब आने शुरू हो गए हैं? ऐसा कोई वक्त हम नहीं बता सकते। ये डिपेंड करता है कि उसकी अपनी ऑडियंस कैसी है, अच्छा। कितने नंबर्स में है, कितना वॉल्यूम है ऑडियंस का, उससे फर्क पड़ता है। और जितने भी पॉडकास्टर्स से मैं मिली हूँ, और उसमें से अक्सर पॉडकास्टर्स का ये कहना है कि लिजी, पॉडकास्टिंग से ना घर की रसोई नहीं चलती। तो ये इसे हम एक शौक के तौर पर लेते हैं, और वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू कैन नॉट कन्वर्ट योर व्हाट डू वी कॉल इट एज passion into a profession. And if या it gets converted into a profession, then it's a blessing. It's an amazing thing that happens to you. So वो चीज अच्छी लगती है। डेफिनेटली दिल में ख्वाहिश है कि एक दिन मैं फुल फ्लेश्ड 100% पॉडकास्टर बनूं। तो आप अपनी किचन पॉडकास्टर के हैसियत से चलाना चाहेंगे? पार्डन, क्या कहा आपने? सॉरी। घर का खर्चा एज अ पॉडकास्टर चलाना चाहोगे? या डेफिनेटली एक वो टाइम भी आएगा। अपना टाइम आएगा। Very nice। तो भारत में मतलब जहां भी आपकी आवाज जाती है तो पॉडकास्ट की सिचुएशन पे अगर हम बात करें तो अभी क्या स्थिति है पॉडकास्ट को लेकर के, क्योंकि ट्रैवल के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं और अपनी फीलिंग्स कहानियों के लेकर के बहुत सारे हैं। तो आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या सिचुएशन है इस वक्त? अगर मैं सिचुएशंस की बात करी तो मैं बच्चों की कहानियों में जब मैं देखती हूँ तो बच्चों की कहानियां उतना रिस्पॉन्स नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि अभी जिस जिस तरह से हम सब घर के अंदर सीमित हैं, बच्चे अपनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन में ज्यादा बिजी हैं, तो वो कहानियां उतना पिकअप नहीं कर पा रही। लेकिन जहां तक जैसे मेरी कहानियां मैं देख रही हूँ, और या फिर और लोगों की कहानियां देख रही हूँ, कहानियां पिकअप कर रही हैं, बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है। या ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग की अगर मैं देखती हूँ तो यस, जेन वाई जो है उसके प्रति बहुत अट्रैक्टेड है। लेकिन ये अट्रैक्शन भी उतना हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हम लोग नहीं निकल सकते बाहर। ठीक है, हाँ, नॉलेज बहुत मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, सोचने और समझने का जो दायरा है उसको हम बढ़ा पाए हैं। और मैं अपनी कहानियों की बात करूं तो मेरी कहानियां ज्यादा जो है रिश्तों पर हैं, और मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह के रिश्ते को अपनी कहानियों के थ्रू डिस्कस कर पाऊं, और मेरा जो कहानियां जो एंड होती हैं उसमें एक मॉरल मैसेज भी होता है, एक वैल्यू भी होता है, एक नैतिक मूल्य के साथ मैं उसको खत्म करने की कोशिश करती हूँ। ओके। तो लोगों का क्या रिएक्शन भी आता है आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद कि लीजी मैम ऐसा नहीं ऐसा होता, या ये मजेदार नहीं थी कहानी, या इसको एक बार फिर से आप रिवाइव कीजिए, इस तरह के कुछ रिएक्शंस आते हैं? मजेदार नहीं है या रिवाइज कीजिए, ऐसा कभी मुझे कुछ आया नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि दिल को बहुत खुशी होती है जब एक 12 साल का बच्चा मेरे को ये मैसेज भेजता है, लिजी मैम मुझे ना बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे मुकेश की कहानी सुनाई थी ना, उस कहानी में उस बच्चे ने जो प्रॉब्लम फेस करी थी, एग्जाम नहीं दे पाया था, उस कहानी ने मुझे बहुत अपील किया मैम। मुझे उससे मैं समझ मिली कि मुझे नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जो है, कोई अगर मेरा फ्रेंड मुझे अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं नहीं कर पाता, तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। फिर एक 70 years ओल्ड लेडी हैं, एंड वो इतनी इम्प्रेस्ड हुई, एक पॉडकास्ट है जहाँ पे मैंने
अपराध बोध। मेरी कहानी थी अपराध बोध, और अपराध बोध में उसमें यह था कि वह शख्स अपनी जिंदगी की पहली जो उसकी प्रेम कहानी थी उससे वो निकल नहीं पाया, और उसी की याद में वो तबाह हो जाता है। तो एक 70 years old, एक 70 साल की महिला मुझे मैसेज करती हैं कि लिजी, मैं अपने आप को और अपनी बेटियों को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि हम लोगों को अपना पहला प्यार मिला और हम उनके साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी गए, हमारे साथ कम से कम यह नहीं हुआ। बहुत अच्छा लगता है, क्या मतलब बात है। ऐसा लगता है कि जिंदगी को एक अर्थ मिल गया है। वेरी नाइस। तो अभी फ्यूचर को अगर लेकर के बात की जाए, आने वाले कल को, तो 5 साल बाद हम लिज़ी को कहाँ पाएंगे? आ, 5 साल बाद आप लिजी को, ऑफ कोर्स कहानियां तो नहीं छूटेंगी, कहानियां मेरी चलती रहेंगी, पॉडकास्टिंग मेरी चलती रहेगी। मैं 5 साल बाद अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड ऑथर और एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच के तौर पे देखती हूँ, या वेरी नाइस। अच्छा, तो लाइफ कोच की जब बात निकली है, तो जी। अभी इस वक्त बहुत सारे लोगों को जरूरत है एक्चुअली उसकी, क्योंकि घर में है और मतलब लाइफ इज लाइक दैट कि हम बाहर गए, घर में आए तभी मजा आता है। अगर हम बाहर ही बाहर रहे, घर में ना आए तो भी ठीक नहीं है, घर में ही अब रहना पड़ रहा है तो भी ठीक, इतना मजा नहीं आ रहा है। तो क्या कहोगे इस टाइम, कोरोना टाइम को ध्यान में रखते हुए? इस कोरोना टाइम को ध्यान में रखते हुए, जब हम घर के अंदर ही कन्फाइंड है, जिस तरह से मैंने कहानी शुरू करी, मैंने आपको बताया रिश्तों पर है, हम घर में रहकर रिश्तों को पहचान पा रहे हैं। हाँ। सो ऐसे सिचुएशन में जितना मैंने देखा समझा है, बहुत उथल पुथल मची है, बहुत उथल पुथल मची, अपने साथ भी हुआ। वो कहते हैं ना कि मैंने अपने एक वीडियो में भी कही है ये बात, मेरे जनाजे पे सारा जहां निकला, मेरे जनाजे पे सारा जहां निकला, पर वो न निकले जिनके लिए दम निकला। तो क्या किया, हम डरे नहीं ना, हम घबराए भी नहीं। हमने क्या किया, जितने भी लोग जनाजे में शरीक हुए, जो शामिल हुए, उनको हमने बाराती बना डाला। कौन थे वो? मेरे दोस्त थे, मेरे अजीज थे। बस उनके साथ झूम लिए, नाच लिए, और फिर जिंदगी में जीने की ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ चले। ये मैं सबसे कहती हूँ, हिम्मत नहीं हारना है। बहुत कुछ टूट रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, प्यार टूट रहा है, खामोशियां टूटकर शोर मचा रही हैं, शोर खत्म होकर खामोशियां छा रही हैं। कितनी मौतें हो रही हैं, फिर भी उनके बीच में एक लगन में शादियां हो रही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, कोई कहीं कुछ नहीं रुका है, कुछ भी नहीं रुका है। बस खुद को संभाल कर रखना है। अगर हम संभले हुए हैं, सारा जहां संभला हुआ है। क्या बात है। अब देखो लिजी, बात करते हुए पता ही नहीं चला कि हम लोग को बात करते करते 15 मतलब 20 मिनट होने वाले हैं। तो ये एक सबसे अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब दो लोग बात करें और लगे अरे अभी तो शुरू किया था, तो कि उसके अंदर एक चार्म है। तो बहुत अच्छा लगा लिजी बात करके, एंड आई एम श्योर कि आगे भी जो आपकी जितनी सारी प्लान्स है उसके साथ एक बार फिर से हम लोग हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते आप मैसेज हमारे सभी देखने सुनने वालों को देकर के जाइए कि अपने आप से बातें करना और अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना चाहिए, छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर यही मैसेज देना चाहूंगी कि हर रिश्ते में अगर खामोशी आ जाती है, कोई भी रिश्ता हो, तो वो रिश्ता फिर जल्दी ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, मर जाता है। एक रिश्ते को जिंदा करने के लिए बातचीत होनी बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, और एक कन्वर्सेशन को डेवलप करने के लिए सवालों की जरूरत होती है। और जो सवाल करता है वो उस कन्वर्सेशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। और जब कन्वर्सेशंस होती हैं, बहुत सारी शिकायतें, गिले शिकवे सब निकल कर सामने आते हैं, और उनको बैठकर प्यार से सुलझाया जा सकता है। और जैसे मेरे समीर सर कहते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम, डिस्कवर दैट प्रॉब्लम एंड मिटिगेट द प्रेजेंट प्रॉब्लम। बस या लग जाइए काम पर। वेरी नाइस लिजी, बहुत अच्छा लगा बात करके। ऑल द बेस्ट, आप बस यूं ही कहानियां सुनाते रहिए और मतलब आपको और सबको अच्छा लगता रहे। थैंक यू इंदु जी, मुझे भी आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। थैंक यू। बाय। बाय बाय।